नमस्कार, मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टैट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे हमारे यूपी टैट साइंस पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हम समझ ही चुके थे इससे पहले चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है, क्या होता है हमारा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने ही जैसे जीवों को पैदा करता है, उनकी संख्या बढ़ाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन होते कहते हैं। ठीक है, यहाँ मेनली हम जो फोकस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, ह्यूमन के बारे में करेंगे। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है इम्पोर्टेंट। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन मतलब अच्छा, इनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ये मेल ये फीमेल। ठीक है, यहाँ क्या होंगे, सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे और यहाँ भी गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, मेल में कौन से बनेंगे, स्पर्म। कौन बनाएगा, टेस्टिस बनाएंगी। ठीक है, यहाँ कौन बनाए, यहाँ पे क्या बनेंगे, इसको कहते हैं ओवम या एग बनेगा। ठीक है, ये दोनों जब मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, हमारा जाइगोट का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब ये जाइगोट जब बन गया हमारा, तो जाइगोट ही क्या करेगा, आगे सेल डिवीज़न होगा। ये एक सिंगल सेल होगी हमारी, इसी सेल में क्या होगा, फर्दर हमारा सेल डिवीज़न होता रहेगा और यही सेल बड़े होके क्या बनेगी, अब हमारी एक इंडिविजुअल में क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से ये सारा प्रोसेस हमारा चलता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जंतुओं में लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों मिलके, मतलब जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे फीमेल और मेल दोनों गैमीट्स क्या होंगे, मिलेंगे। मिलने के बाद में क्या बनाएंगे, हमारे जाइगोट या युग्मनज। इसको इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट फॉर्मेशन या युग्मनज। मतलब दोनों सेल मिल जाएंगे और एक सिंगल सेल क्या कर देंगे, एक बना देंगे। ठीक है, और आगे चल के यही क्या होता है, एक नए जीव में क्या हो जाएगा, हमारा विकसित हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में स्टेप कौन कौन से होते हैं, पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। देखिए यहाँ पे क्या बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे, फीमेल गैमीट बनेंगे। ठीक है, मेल में क्या बनेंगे, हमारे स्पर्म बनेंगे या शुक्राणु बनेंगे, और फीमेल में क्या बनेगा, ओवम या जिसको हम कह देते हैं हमारा एग बनेगा। ठीक है, इसको कौन बनाएंगी, टेस्टिस बनाएंगी। इसको कौन बनाएंगी, इसको ओवरी बनाएगी। ठीक है, ये अभी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। इसके बाद में होता है फर्टिलाइजेशन। देखिए दोनों जब ये मिलेंगे, दोनों में जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब दोनों मिलके क्या करेंगे, एक सेल बनाएंगे और उस सेल में फर्दर होगा डिवीजन। इस फर्टिलाइजेशन को हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए जब ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे मेल और फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी के बाहर मिलेंगे, बाहर उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जब ये फीमेल बॉडी के अंदर होगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में क्या बनेगा, हमारा जाइगोट फॉर्मेशन बनेगा, युग्मनज का निर्माण होगा। फिर होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब एम्ब्रियो क्या है कि इसी सिंगल सेल में, ये सिंगल क्या है हमारा, ये जाइगोट है, इसी जाइगोट में क्या हो जाएगा, डिवीज़न होता रहेगा और ये क्या बन जाएंगे, हमारी बहुत सारी सेल्स का या कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। ठीक है, जब ये एम्ब्रियो बनेगी, एम्ब्रियो के बाद में क्या होगा, फिर आती है हमारी फॉइटस स्टेज या भ्रूण अवस्था। फॉइटस स्टेज में क्या होगा, फिर दोबारा से हमारे जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाएगा और अलग अलग ऑर्गन्स जो बनने हैं वो शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है बर्थ और हैचिंग, जो में ह्यूमन में लगभग कितने मंथ का टाइम होता है, 9 मंथ का टाइम होता है। 9 महीने में जब दरअसल क्या है, बच्चा जो है वो जन्म लेने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसके बाद में आता है हमारा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन
और विविपेरस और ओविपेरस, ये दोनों आपको पता होने चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कभी कभी इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड किसकी बॉडी? फीमेल। ठीक है, ये फीमेल बॉडी में होगा, लेकिन फीमेल बॉडी के कहाँ होगा? बाहर होगा। ठीक है, ये किस में होगा? ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले हैं, जैसे फ्रॉग और फिश हो गए। अब आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। कहाँ? फीमेल बॉडी में। ठीक है, ये कहाँ होगा? हमारा फीमेल बॉडी में होगा। ठीक है, कॉमन इन टेरेस्टेरियल एनिमल, जो जमीन पे रहने वाले होंगे, जैसे ह्यूमन हो गया, काव हो गया, ये क्या है इसके एग्जाम्पल। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा विविपेरस और ओविपेरस। कुछ लोग को देखा होगा आपने, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं डायरेक्ट, और कुछ ऐसे होते हैं जो एग देते हैं। ठीक है, तो उसमें ही वही डिफरेंस है। विविपेरस गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चों को जन्म देंगे। ठीक है, जैसे ह्यूमन हो गया, काव हो गया, डॉग हो गया। और ओविपेरस क्या होते हैं? जो अंडे देते हैं, जिसमें हैन हो गया, स्नेक हो गया और फ्रॉग हो गया। ठीक है, तो विविपेरस और ओविपेरस का डिफरेंस शायद आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और कभी कभी इनमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि दोनों का मतलब होता क्या है बेसिकली। इसके बाद में आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म और फीमेल ओवम। ठीक है, ये स्पर्म कहाँ से आया? मेल से। ये ओवम, ये कहाँ से आया? फीमेल से। इन दोनों में क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन होगा या युग्मनज का निर्माण होगा, और आगे इसी में क्या हो जाएगा? हमारा सेल डिवीजन होता रहेगा। तो मेन स्टेप क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट दोनों क्या हो गए? हमारे मिल गए। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। दोनों मिल गए, मिलने के बाद में क्या हो जाएगा? एक सिंगल सेल का निर्माण करेंगे। ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन मतलब भ्रूण का निर्माण होगा। फिर होगा प्लेसेंटा का निर्माण। प्लेसेंटा क्या करती है? देखिए, जब भी हमारा अब क्या होगा, एम्ब्रियो स्टेज के बाद में क्या होता है कि इस बच्चे के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, मतलब ब्रेन है, हार्ट है, अदर ऑर्गन्स हैं, वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो उसको क्या चाहिए होता है? खाने के लिए उसको फूड भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, जो वेस्ट मटेरियल उसको भी हटाना है। तो प्लेसेंटा क्या होती है? एक टेम्परेरी क्या है? ऑर्गन है एक तरीके का, एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जो मदर और चाइल्ड को क्या करती है? जोड़ के रखने का काम करती है। तो ये क्या, इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, फूड की सप्लाई करना। ये सब कौन करेगा? हमारा प्लेसेंटा करेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में आता है हमारा क्या? बर्थ ऑफ द बेबी। इसमें लगभग कितने मंथ का टाइम मिलेगा? ह्यूमन के लिए 9 मंथ का टाइम होगा। 9 मंथ में क्या होगा? जो पूरी तरह से जो बेबी होगा वो मैच्योर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और 9 मंथ के बाद में बेबी का बर्थ हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गए हमारा रिप्रोडक्शन इन के स्टेप अलग अलग। इसके बाद में आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में सबसे पहले होती हैं हमारी टेस्टीज। ठीक है, समझा देते हैं कहाँ हैं। देखिए, अब देखिए, ये है टेस्टीज। ठीक है, ये टेस्टीज हैं। इनका काम क्या है? बेसिकली टेस्टीज का काम होता है हमारा, जो भी हमारे स्पर्म हैं, ठीक है, तो इस यहाँ पे लिख देता हूं, इसका काम क्या है? स्पर्म मतलब मेल गैमीट्स जो बनाने का काम कौन करेगी? यही टेस्टीज करेंगे। तो पहला काम हमारा हो गया कि ये क्या है, जो कि टेस्टीज क्या करेंगी? हमारी मेल गैमीट्स या स्पर्म बनाने का काम करेंगी। अब ये है एक यहाँ पे थैले जैसी संरचना, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, ये जो स्क्रोटम होता है ये मेल बॉडी के बाहर लटका रहता है, बाहर रहेगा। जब ये बाहर रहेगा तो इसका काम क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, ये स्पर्म के लिए उससे थोड़ा सा लगभग 2 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए होता है? कम चाहिए होता है। तो ये क्या रहेंगे? हमारे बॉडी से बाहर रहेंगे, मेल बॉडी से। तो जिसके कारण क्या होगा कि जो स्पर्म बनेंगे उनका जो टेम्परेचर है वो लगभग 2 डिग्री क्या हो जाएगा? बॉडी से कम हो जाए, क्योंकि वो अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो क्या होंगे? हमारे स्पर्म जो है वो डैमेज हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद में आता है वॉस डिफरेंस। ये एक ट्यूब जैसी संरचना है, यहाँ से गैमीट्स बन गए, स्पर्म बन गए। ये वास डिफरेंस क्या करेगी, अब स्पर्म को क्या कर रही है, ये लेके जा रही है। ठीक है, अब ये जाने के बाद में यहाँ पे आता है एक सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, ये सेमिनल वेसाइकल क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन या पोषण देने का काम कौन करेगा, हमारा ये हमारा सेमिनल वेसाइकल करेगा। ठीक है, मतलब स्पर्म प्रोड्यूस किसने किए, टेस्टीज ने। वास डिफरेंस इनको आगे लेके गया, फिर सेमिनल वेसाइकल आया। सेमिनल वेसाइकल क्या होगा, उनको न्यूट्रिएंट्स या एक फ्लूइड जैसा देगा, जो क्या करेगा, उसको पोषण देने का काम करेगा, किसको, हमारे स्पर्म को। ठीक है, इसके बाद में आता है, ये होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, एक कॉमन पासेज है हमारे स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी। ठीक है, और ये है हमारा पेनिस लास्ट में। ये पेनिस क्या करता है कि ये जो हमारे स्पर्म बने हैं, इन स्पर्म को फीमेल बॉडी में एंटर करने का काम कौन करेगा, यही हमारा पेनिस करेगा। तो ये हो गया हमारा मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में। अब एक एक करके जो हमें याद रखना है, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि स्पर्म फॉर्मेशन का काम कौन करेगा, हमारा टेस्टिस करेंगे। क्या क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगे, और एक हार्मोन बनाती हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक, उसके बाद में आता है स्क्रोटम। ठीक है, ये प्रोटेक्ट टेस्टिस एंड मेंटेन टेम्परेचर। टेम्परेचर को लगभग कितना डिग्री, लगभग 2 डिग्री तक इसको क्या करना है, कम कर देना है। वास डिफरेंस क्या करता है, ये स्पर्म को ले जाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में सेमिनल वेसाइकल देखा था हमने, ग्लैंड जैसी संरचना है। प्रोड्यूस नरिशिंग फ्लूइड फॉर स्पर्म, शुक्राणुओं के लिए क्या करेगी, पोषक तत्व बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इसके वास डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकल का काम। इसके बाद में आता है हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, ये कॉमन पासेज है हमारे सीमन के लिए और यूरिन के लिए, मतलब वीर्य के लिए और मूत्र के लिए। और पेनिस क्या करेगा, ये ट्रांसफर दी स्पर्म इनटू दी फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, यही पेनिस करेगा। इसके बाद में आता है हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये है हमारी ओवरी। ठीक है, कितनी होंगी, 2 होंगी दोनों साइड में। ठीक है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ठीक है, तो एग जो बनाने का काम करेगी, एग या ओवम जो बनाने का काम कौन करेगी, वो ये करेगी, ओवरी करेगी। ये क्या करती है, हर 28 डेज के बाद में एक ओवम रिलीज करती है, उसको मैच्योर करेगी। अगर उसको फीमेल जो ये फीमेल एग है, अगर इसको स्पर्म मिल जाते हैं 28 डेज के अंदर में, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। और अगर नहीं मिलता है तो यही ओवम क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, और जिसी को हम क्या कहते हैं, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये जो एग है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में क्या में निकल जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और फिर दोबारा से फिर क्या होगा, दोबारा से एक नया एग मैच्योर होगा। फिर वो क्या करेगा, स्पर्म अगर उसको मिलता है तो प्रेगनेंसी होगी, अगर नहीं मिलेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो हमारी ओवरी कितनी है, 2 होंगी। ठीक है, उसके बाद में ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब के द्वारा ये जो ओवम है, ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। इसको कहा जाता है हमारा ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, हमारे जो स्पर्म और एग दोनों जो मिलेंगे, ये जो फर्टिलाइजेशन होगा हमारा, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, हमारा इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होगा, देखिए होगा क्या, ओवरीज थी, कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी, ओवम बनाएंगी, एग बनाएंगी, और हमारा क्या बनेंगी, एक हार्मोन बनाएंगी जिसको हम कहते हैं हमारा प्रोजेस्टेरोन, जो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा है हमारा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या होती है, यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा फीमेल बॉडी में, तो हमारा होगा फैलोपियन ट्यूब में।
उसके बाद में आता है यूट्रस। यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होता है। देखिए यूट्रस क्या है, ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमारा। तो एम्ब्रियो हमारा इसके बाद में कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ हमारा यूट्रस की वॉल से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। यूट्रस की वॉल से अटैच होने के बाद में फिर इसके बाद में होगा प्लेसेंटा का निर्माण, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो मदर से इसको कनेक्ट करेगी, और यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि इसको खाना और सब कुछ प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, फिर आता है सर्विक्स। ये क्या करता है, हमारा यूट्रस और वेजाइना को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं वेजाइना। ये क्या आता है, रिसीव स्पर्म एंड एक्ट एज ए बर्थ कैनाल। ये क्या करती है, जो स्पर्म है उनको रिसीव करती है और बर्थ कैनाल के लिए क्या करती है, हमारा काम करती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसमें हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया हमारा, ये हो गए स्पर्म। ठीक है, कहाँ से मिले, मेल से। ये ओवम, ये कहाँ से मिला, हमारा फीमेल से। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात ये है, जो भी हमारा ह्यूमन होता है उसके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन हमें जो अगला जो जीव बनेगा, जो नया बनेगा, उसके अंदर भी कितने होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम, या जिसको हम कहते हैं 23 पेयर होने चाहिए। अब होता ये है कि जब हमारा एग बनेगा, इसके अंदर भी क्या होंगे, 23 स्पर्म होंगे। ठीक है, और हमारा स्पर्म, देखिए ये है एग, इसके अंदर क्या है, 23 इसके अंदर क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम। ठीक है, ये है हमारा स्पर्म, इसके अंदर भी क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम। ठीक है, तो 23 हमारे मेल से आए, 23 हमारे फीमेल से आए, और ये जो जाइगोट बनेगा, अब इसमें कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ह्यूमन में, मतलब हाफ क्रोमोसोम किधर से आए, हाफ क्रोमोसोम आए हमारे फीमेल से, और हाफ क्रोमोसोम आए हमारे मेल से। ठीक है, 23 मतलब एग में और 23 हमारे स्पर्म में, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, एक सिंगल सेल बना दिया 46 क्रोमोसोम का, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट होते हैं। और इसी में आगे क्या होता रहेगा, हमारा सेल डिवीज़न होता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 50% कैरेक्टर जो आपके किधर से आएंगे, मदर से, और 50% का कैरेक्टर कहाँ से आएंगे, फादर से। तो इसलिए क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें वेरिएशंस मिलेंगे और दोनों के क्या मिलेंगे, कैरेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा स्पर्म भी मिल गया, ओवम भी मिल गया। ये कहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और स्पर्म फ्यूज विद दी ओवम। ठीक है, और एक डिप्लॉइड, मतलब एक हमारा क्या बन जाएगा, हमारा डिप्लॉइड मतलब 46 क्रोमोसोम वाला क्या बन जाएगा, एक सेल बन जाएगी। ठीक, अब आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट स्टार्ट डिवाइडेड इन रिपीटेडली। ठीक है, अब देखिए ये जो जाइगोट बना हमारा, इसमें क्या होना चाहिए, सेल डिवीज़न होना शुरू हो गया। ठीक है, अब जब इसमें सेल डिवीज़न शुरू हो गया तो क्या करेंगे, एक बॉल लाइक ये क्या बना देगा, एक इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बना देगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और यही डेवलप होके इसी को अब हमने क्या नाम दे दिया, एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसने एम्ब्रियो बना दिया। द एम्ब्रियो मूव इनटू द यूट्रस। अब एम्ब्रियो हमारा कहाँ आ जाएगा, यूट्रस के अंदर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, एम्ब्रियो हमारा कहाँ आ जाएगा, अब हमारा यूट्रस के अंदर आ जाएगा, और यहीं पे क्या हो जाएगा, यूट्रस की वॉल से क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यूट्रस की वॉल से क्या हो गया, अब ये अटैच हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा, आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या होगा इसमें, अब आएगा प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, एक टेम्परेरी ऑर्गन हमने बताया था, जो मदर को चाइल्ड से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका काम क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ठीक है, उसको फूड की सप्लाई करना, जो चाइल्ड है उसको,
और जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह है उसको भी रिमूव करना, ठीक है। तो और ये कुछ क्या बनाता है, कुछ हमारे हार्मोन्स भी बनाता है जो प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका पहला काम क्या है, सप्लाई ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो, भ्रूण को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा, पोषक तत्व प्रदान करेगा, अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का काम करेगा और गर्भ अवस्था के लिए आवश्यक हार्मोन बनाने का काम करेगा। तो ये है प्लेसेंटा। ये कई बार पूछा जाता है कि जब बच्चा होता है पेट में है तो उस टाइम उसको खाना, ऑक्सीजन, फूड वगैरह किस तरीके से मिलती है, तो किस तरीके से मिलेगी, प्लेसेंटा के द्वारा मिलेगी। अब बन गया हमारा फॉइटस। 8 वीक के बाद में क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो 8 वीक के बाद में उसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे बॉडी ऑर्गन हैं चाइल्ड के वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने पहले इसको क्या कहा, एम्ब्रियो, और अब ये क्या बन गया, फॉइटस स्टेज आ गई, ठीक है, भ्रूण अवस्था आ गई जिसको। तो ये फॉइटस स्टेज, इसमें क्या होगा, अब इसके हार्ट, ब्रेन, हैंड, लेग, ये सब जो ऑर्गन है, मतलब सेल का डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। जो एक सेल थी, सिंगल सेल हमारी बननी शुरू हुई थी, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना था, अब वो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स पे क्या हो जाएगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। द फॉइटस कंटिन्यूज टू ग्रो इनसाइड द यूट्रस फॉर द 9 मंथ्स, ठीक है। कितने महीने के लिए ग्रो करेगा, 9 मंथ के लिए, और 9 मंथ में क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह डेवलप हो जाएगा और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसका बर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब एम्ब्रियो और फॉइटस स्टेज में डिफरेंस क्या है, देखिए, एम्ब्रियो जो है वो पहली स्टेज है, पहले जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो स्टेज बनेगी। यहाँ पे ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं और कब तक होगी हमारी, 8 वीक तक। 8 वीक के बाद में ये बाद वाली स्टेज है, इसमें मेजर ऑर्गन क्या हो जाने लगते हैं, विजिबल होने लगते हैं। और आफ्टर 8 वीक से लेके ये क्या है, 9 मंथ तक की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, हमारे को फॉइटस स्टेज कहते हैं। अगला आता है हमारा IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए, IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं होता है कि जो बेबी है वो हमारा टेस्ट ट्यूब में बनेगा। यहाँ पे क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी में कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है उन दोनों को ले लिया जाता है और जाइगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन, और ये किस में होगा, हमारा लैब में होगा, ठीक है। लगभग कितना, लगभग 1 वीक तक, एक हफ्ता, ठीक है। 1 हफ्ते तक क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अब डेवलप करेंगे। मेल गैमीट लिए, फीमेल गैमीट लिए, उनको लैब में क्या करा हमने, 1 वीक तक डेवलप किया। अब डेवलप करने के बाद में ये जो जाइगोट है इसको क्या करेंगे, मदर के अंदर में या फीमेल की बॉडी में क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो बाकी जो फॉर्मेशन होगा वो किस में होगा, हमारा इसी फीमेल बॉडी के अंदर होगा। ये इस केस में होता है। कई बार क्या होता है कि स्पर्म काउंट कम होता है, या ओवम में कोई प्रॉब्लम है, या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है फीमेल की, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन हम बाहर करते हैं और बाहर करने के बाद में जो जाइगोट है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे फीमेल बॉडी में, और जो बच्चा होगा, जो डेवलपमेंट होगा उससे आगे का, वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा। तो ये जो प्रोसेस होती है, टेक्निक होती है, इसको हम कहते हैं IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये याद रखना कि इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि इनिशियल स्टेज में जो फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, जो हमारा युग्मनज बन रहा है वो हमारा किस में बन रहा है, लैब में बनेगा, लेकिन उसके बाद का जितना भी प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा, ठीक है। द बेबी डज नॉट ग्रो इनसाइड टेस्ट ट्यूब, ठीक है। कहाँ हो रहा है, केवल हम फर्टिलाइजेशन केस में कर रहे हैं, इसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन लैब में होगा, बाकी जितना भी प्रोसेस होगा वो लैब से, वो फीमेल बॉडी के अंदर में होगा। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन, ठीक है। इंडिया में कौन थी, कनुप्रिया अग्रवाल, या पॉपुलरली नोन एज दुर्गा, ठीक है। ये कई बार GS के उसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट कौन थी। उसके बाद में आता है ट्विंस, ठीक है, जुड़वा बच्चे, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए, एक केस है, मान लीजिए ये बना हमारा जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट क्या हो गया कि स्प्लिट हो गया और 2 अलग अलग पार्ट में क्या हो गया
है ना, जाइगोट स्प्लिट होके एक सिंगल एग मिला, स्पर्म मिला, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट ही क्या हो गया, दो पार्टों में क्या हो गया हमारा, स्प्लिट हो गया या टूट गया। तो जब जो बनेंगे हमारे उनको कहते हैं मोनोजाइगेटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, ट्विंस आर फॉर्म्ड व्हेन फर्टिलाइज एग स्प्लिट इनटू टू सेपरेट एम्ब्रियो। अब इसमें क्या हो गए, ये जब स्प्लिट हो गया तो एम्ब्रियो दो बनेंगे, एम्ब्रियो दो बनेंगे तो फॉइटस दो बनेंगे, फॉइटस दो बनने के बाद में दो चाइल्ड होंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा, जेनेटिकली सेम होंगे, सेम सेक्स होगा, या तो दोनों गर्ल होंगे या दोनों बॉय होंगे, फिजिकल अपीयरेंस भी एक जैसी होगी और सेम ब्लड ग्रुप होता है ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, अब आता है हेट्रोजाइगस ट्विंस। हेट्रोजाइगस में क्या होगा, ये स्पर्म और ये हमारा ओवम, ये स्पर्म और ये ओवम, ये दोनों ही बने हैं। तो इसमें क्या होगा कि स्पर्म भी दो थे और ओवम भी दो थे, तो दोनों ने क्या करा, हमारे फर्टिलाइजेशन हुआ। अब इनको कहा जाता है हम डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, दो डिफरेंट ओवम और दो डिफरेंट स्पर्म क्या होंगे, फर्टिलाइज हुए। इसमें क्या होगा, जेनेटिकली ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सेक्स सेम हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, दोनों मतलब बच्चे मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं, या मेल और फीमेल हो सकते हैं। इनकी फिजिकल अपीयरेंस होगी वो मैच करेगी लेकिन बहुत कम। ये ऊपर वाले क्या होंगे, मोनोजाइगोटिक, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे को, इनको पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कैसे होंगे, हमारे अलग अलग होंगे। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, इनकी अलग होगी। इसके बाद में आता है हमारा सरोगेट मदर। ठीक है, ये सरोगेसी क्या होती है, सरोगेसी का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक मेल है, इससे ले लिया हमने स्पर्म। ठीक है, ये फीमेल है, इससे ले लिया हमने ओवम। ठीक है, ये मतलब कोई है कपल, समझ लीजिए। ठीक है, ये कपल है जिनके क्या हो रहा है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है। ठीक है, या ये जो लेडी है या जो ये महिला है वो प्रेगनेंसी किसी कारण से नहीं कर पाएगी या उसको फिजिकली फिट नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करा कि इस कपल से मेल से स्पर्म ले लिया, फीमेल से ओवम ले लिया, इन दोनों का क्या कराया हमने, फर्टिलाइजेशन कराया। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद में क्या बना, हमारा जाइगोट बना। लेकिन अब इस जाइगोट को हम क्या करेंगे, किसी अदर फीमेल के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, सरोगेट मदर या किराए की कोख। ठीक है, देखिए कपल ये था। ठीक है, कपल से हमने क्या करा, ओवम ले लिए, स्पर्म ले लिए, फर्टिलाइजेशन कराया लैब में, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। और अब इसी को हमने क्या करा, किसी तीसरी जो लेडीज थी या तीसरी महिला है उसकी बॉडी में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अब जो पूरा डेवलपमेंट जो होगा बच्चे का वो इसी की बॉडी के अंदर होगा, इसी महिला के अंदर होगा, है ना। अब इसी के अंदर जब होगा तो ये क्या होगा, यही बच्चे को जन्म देगी, लेकिन जेनेटिकली ये इसको जन्म तो देगी, लेकिन जेनेटिकली जो कैरेक्टर होंगे वो किसके होंगे, इस कपल के होंगे, जहां से हमने क्या लिया है, स्पर्म और ओवम को लिया है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सरोगेसी या किराए की कोख। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरोगेसी के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा बस इतना ही था। तो ये था हमारा क्या मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में हमारा, जिसमें हमने मेल के बारे में पढ़ा, फीमेल के बारे में पढ़ा, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ट्विंस क्या होते हैं। ठीक है, सरोगेसी क्या होती है, आईवीएफ क्या है, है ना, और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनमें से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा चैनल है आरोहन टैट। ठीक है, आरोहन टैट को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें अच्छा सा मोटिवेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट वीक से हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इसकी PYQ या MCQ सीरीज़। ठीक है, हर उसमें आपके सुपर 60 के नाम से शुरू होगी, जिसमें उसमें आपके हर टॉपिक पे 60 क्वेश्चंस होंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले हम जो पूरा सिलेबस है वो आपका 100% MCQ के फॉर्म में क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ताकि आप उसमें प्रैक्टिस भी हो जाए, आपके रिवीजन भी हो जाए, और आपको ये भी पता लग जाए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। थैंक यू, धन्यवाद।